यूपी में डीएनए को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। राजभर जी, ये डीएनए विवाद जो है खत्म क्यों नहीं हो रहा है? एक पोस्ट उप मुख्यमंत्री का आता है, सामने से अखिलेश यादव का आता है, फिर उप मुख्यमंत्री का आता है, फिर अखिलेश यादव का आता है। ये कहाँ खत्म होगी ये डीएनए लड़ाई? देखिए, जो अनर्गल बयानबाजी या ट्विटर पर जो समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन माँ बाप तक मामला नहीं जाना चाहिए। जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है वो गलत किया है, तो उनका तो जवाब मिलना चाहिए ना। तो इस नाते ये सब हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी को जवाब नहीं देंगे? हम तो देखिए, लड़ाई जो लड़ते हैं वो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई के लिए। हम तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस बसपा से भी ये पूछना चाहते हैं, बार बार पूछते हैं कि रोहिणी आयोग पर क्यों नहीं चर्चा करते हो? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने पर क्यों नहीं चर्चा करते हो? आज देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन गया, एक देश एक चुनाव का कानून बनने जा रहा है। तो एक देश एक समान शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बात क्यों नहीं करते ये लोग? विपक्ष के लोगों को भूत पकड़ लिया है का? ये लड़ाई तो अलग ही चल रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज को ही सपोर्ट नहीं करता है ब्रजेश पाठक को। उन्होंने जिस तरह से एक्स पर पोस्ट किया, ऐसा लग रहा है कि उनके साथी उनके साथ नहीं खड़े। मतलब पूरा ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में है, यही वो कहना चाहते हैं? अभी 22 का चुनाव लड़े हैं और पोस्टर लगाए, पोस्टर लेके फिर घर में घुस गए। एक भी उनके सोशल मीडिया हैंडल में कहीं भी देखिए, परशुराम जी की जयंती थी अभी कुछ दिन पहले, किसी ने 2 लाइन कुछ लिखा समाजवादी पार्टी ने? लेकिन जिस तरह के जो बयान आ रहे हैं सपा की तरफ से, उसमें जो उनके नेता वो कह रहे हैं कि हमारा ये ऑफिशियल हैंडल है ही नहीं। ये तो आम बात है। समाजवादी पार्टी अब नहीं है तो फिर अखिलेश जी ने ट्वीट को हटाया कैसे? हटवाया किससे? सवाल खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने बयान दिया कि हमने उस ट्वीट को हटवा दिया। बयान दिया ना, इसका मतलब समाजवादी पार्टी जानती है कि कौन कौन ऐसे फराड लोग हैं जो इस तरह के आईडी बना करके ट्वीट करते हैं, उनके संज्ञान में है। उन्हीं के बयान की बात कर रहा हूँ और उन्हीं के नेता बयान दे रहे हैं कि हमारा नहीं है। तो ये दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं या तो। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट हैं धनखड़ साहब, उन्होंने कहा कि जो पूर्व जस्टिस यशवंत हैं, जो नोट जलाने का मामला आया है उसमें कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। उसको लेकर सवाल उठाया कि अभी तक इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। देखिए, वो जुडिशियल का मामला है, अब क्या हो रहा है अब तो हम लोगों को बहुत जानकारी नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे। कांग्रेस लगातार कह रही कि एस जयशंकर ने, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया कि आतंकी ठिकानों पर घुस के मारेंगे। ये बयान उनका स्ट्राइक से पहले आया है, जिससे पाकिस्तान के आकाओं को पता चल गया और उन्होंने अजहर और हफीज सईद जैसे बड़े आतंकियों को छुपा लिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने मदद की है उनकी। ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। करेंगे का कांग्रेस के? इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पास हाउ का बोली है सर? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी के लोगों के पास उनको तो अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि आज अगर ये विवाद कांग्रेस के लोगों ने ही पैदा किया हुआ है, अगर ये विवाद कांग्रेस के लोग नहीं पाले होते तो आज ये विवाद नहीं होता, ये लड़ाई नहीं होती। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री और साफ कह रहे हैं कि सपा को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, उसके बाद किसी और की लैंग्वेज पर कमेंट करें। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।